नमस्ते दोस्तों, पंच टू पे स्लिप में आपका स्वागत है। मैंने ये चैनल पंच टू पे स्लिप इस माध्यम को और इस माइंडसेट के साथ बनाया था कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में ये चैलेंजेस रहती है कि वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयी गेट पे आएँ और पंच करें और अल्टीमेटली जो मंथ एंड हो तो उनके हाथ में एक पे स्लिप हो, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम हो। उनकी अटेंडेंस सिस्टम, उनकी लीव मैनेजमेंट सिस्टम, उनकी जो डेज़ से कैलकुलेट किया हुआ अर्निंग सैलरी और उनके जो गवर्नमेंट की जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, एलडब्ल्यूएफ, पीटी, वो सब ऑटोमेटेड कटे। बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा बड़े लेवल पे देखते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है जिसमें मेरे पास मैं भी देख रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे हेड काउंट काफ़ी बड़े हैं, 4000 5000 हेड काउंट ऑन रोल हैं, ऑफ रोल भी हेड काउंट्स हैं। तो उसको मैनेज करना इट्स नॉट ईज़ी गेम। बीइंग एज़ अ कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सब चीज़ें करेक्ट करे, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिट्स कंपनी का होना है और लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर डालना है। तो इन सब से बचने के लिए लोग कोशिश करते हैं कि जितना ऑटोमेटेड सिस्टम हो और जितना एक्यूरेट सिस्टम हो। तो इसी को नज़र में रखते हुए मैंने इस चैनल को बनाया था और काफ़ी सारे लोगों ने इसको लाइक किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी जो है ग्रैटिट्यूड से निकल के आया है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है धन्यवाद, आभार। आपने हमारे यहाँ काम किया, इसके लिए हम आपको आभारी हैं, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बट आभार और धन्यवाद तब देना नहीं चाहते हैं अगर आपने हमारी कंपनी के लिए नुकसान किया है या आपने इंटेंशनली कंपनी की छवि को खराब किया है या आपने कोई फिनेंशियली फ्रॉड किया है कंपनी से, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ है। तो ये धन्यवाद कब मिलता है, ये ग्रैटिट्यूड कब मिलता है आपको? जब आप 5 साल किसी भी कंपनी में कंटिन्यूटी काम करते हैं और उस कंपनी में 10 से ज़्यादा लोग होने चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, कभी भी। मिनिमम जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 10 है ग्रेच्युटी एक्ट में फॉल करने के लिए, और ये इंडिया के सारे जितने भी स्टेट्स हैं सभी जगह अप्लीकेबल है और ये सभी तरह की कंपनियों पर अप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, प्रोपराइटरशिप हो, एलएलएम हो, कोई भी हो, इस पर ग्रेच्युटी एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। ग्रेच्युटी एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आप कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको एज सून एज पॉसिबल आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवाना है, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट का जो प्रोविजंस है वो डेथ और डिसमिशल, यानी आप रिज़ाइन करो या आपका किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाए तो ये मिलती है। ये आप ऑन जॉब रहते हुए किसी भी कारण हो जाए, आपके घर पे हो, आप छुट्टी पे हो या ऑफिस में हो, किसी भी कारण हो जाए तो ये आपको ग्रेच्युटी मिल जाता है और इससे फैमिली को सपोर्ट मिल जाती है। दूसरी, ये एक काइंड ऑफ रिवार्ड है, रिटेंशन है। रिवार्ड भी है और रिटेंशन पॉलिसी भी है कंपनीज की। बिकॉज इनिशियल स्टेज में आपने हमारे यहाँ काम किया, हमने आपको सैलरी दे दी, तो फिर हमारे और आप में ऐसा कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत आप हमारे यहाँ लंबे टाइम तक काम करो? तो ये बड़ा अच्छा काम करता था, लोग लंबे टाइम तक काम करते थे। विन विन सिचुएशन थी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए। अब इसमें नॉमिनेशन की हमने बात करी, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की हमने बात करी। इसमें मंथली डिडक्शन नहीं, ये डिडक्शन नहीं होता, ये कंपनी अपने पास से देती है। कुछ कंपनी सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी, निकालने के लिए 4.81% ऑफ आपका ये बेसिक का ये कैलकुलेट करके रखती हैं अपने पास, प्रोविजनिंग करके रखती हैं, जिससे कि वो प्रोविजन किया हुआ पैसा आप जब जाएं तो मिल जाए। बिकॉज आप अंडरस्टैंड करिए, अगर 4000 लोग हैं और वहाँ पर सबका ग्रेच्युटी का, अगर मान लीजिए अचानक 400 लोग भी रिज़ाइन कर देते हैं तो लायबिलिटी उस महीने की तो हिट कर जाएगी और उस साल की बैलेंस शीट हिट कर जाएगी। तो उससे बचने के लिए थोड़ा-थोड़ा पैसा कंपनी प्रोविज़न करके रखती है, जिससे कि अगर आप कोई छोड़ के जाता है तो वो पैसे निकलते रहते हैं, उससे उसके बैलेंस शीट पे हिट नहीं करता, उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे हिट नहीं करता अचानक। अब हम आ जाते हैं ग्रेच्युटी की, कि ग्रेच्युटी का कब कब मिलना चाहिए। आप रिज़ाइन करो, आप रिज़ाइन करने के 1 महीने के अंदर आपको ग्रेच्युटी के पैसे आपके अकाउंट में आ जाने चाहिए। नहीं तो फिर आप इसके लिए हकदार हो जाते हो कि आप कंप्लेन करो ग्रेच्युटी अथॉरिटी को, और आपको वो आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, नोटिस पूरा होना चाहिए, आपने वहाँ पर पूरा हैंडओवर दिया हुआ है, प्रॉपर तरीके से अपनी नोटिस सर्व की हुई है। और नोटिस सर्व करने का मतलब है कि आपके तरफ से डिले नहीं है, आपने अपनी प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया है, so that की कंपनी इज लाइबल टू पे यू ग्रेच्युटी विद इन 30 डे ऑफ द लास्ट वर्किंग डे, या रिजिग्नेशन, जो भी हो, दोनों में से कोई किसी का लास्ट रिजिग्नेशन ही सेम डे हो जाती है और किसी किसी को नोटिस पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग होती है। अब ग्रेच्युटी जो है
आपको अगर नहीं मिलती है तो आप उसके लिए ग्रेच्युटी अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो। लेबर डिपार्टमेंट में जो ज़्यादातर एएलसी होते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, या डीएलसी होते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर, वो इस ग्रेच्युटी के मुकदमे को देखते हैं, मैनर को देखते हैं और कंपनी को सम्मन करते हैं, नोटिस करते हैं, बुलाते हैं और उनके ऊपर इम्पोज करते हैं पेनल्टीज। इसके लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट का पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं इस पर ग्रेच्युटी के तहत। अब कितनी ग्रेच्युटी जो है वो टैक्स फ्री हो, तो ये अभी एज ऑन डेट 20 लैक्स तक की ग्रेच्युटी अगर आप लेते हो, लेकिन ये 20 लैक्स की ग्रेच्युटी थ्रू आउट योर लाइफ है, यानी वंस इन अ लाइफ, यानी आपके जीवन में एक बारी 20 लाख तक की ग्रेच्युटी आप विदाउट टैक्सेबल ले सकते हो। अब एक एम्प्लॉय ने 5 जगह काम किया 2-2 लाख रुपए के लिए, तो 10 लाख लिए, तो अभी 20 लाख से कम है उसका। और एक एम्प्लॉय ने एक जगह ही काम किया 20 लाख ले लिए और एक जगह काम के 10। वैसे कोई अभी कनेक्शंस पूरी क्रिएट हो नहीं पाई है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि 2 कंपनियों की ग्रेच्युटी की कनेक्शंस ली जा सके। बट आप देखेंगे तो नॉर्मली 20 लाख तक की ग्रेच्युटी जो कंपनी देती है आपको, वो टैक्स फ्री होता है। उसके बाद आपको उस पर एक्स ग्रेशिया बना के टैक्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेच्युटी का जो है, किसी भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो उसको एक फॉर्म में नोटिस ऑफ ओपनिंग देना होता है, और अगर वो कंपनी की किसी शाखा को बंद कर रहे हैं तो नोटिस ऑफ क्लोजिंग देना होता है अथॉरिटी को। और ग्रेच्युटी के तहत आपको एक अपना रजिस्टर्ड मेंटेन करना होता है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और वो सारी चीज़ें रखनी होती है। ग्रेच्युटी की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ऑल्दो तो सभी लोग एप्लीकेबल होते हैं, तो जो ग्रेच्युटी का नंबर होता है एम्प्लॉय का नंबर ही डाल देते हैं, एम्प्लॉय नंबर डाल दें। बिकॉज आपको पता है आज के डेट में सभी के पास जो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे काम करता है, तो जो एम्प्लॉय कोड है वही ग्रेच्युटी का नंबर कर देते हैं सभी लोग। और वो यूनिक भी होता है, हर एम्प्लॉय का एक अपना एम्प्लॉय कोड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्रेच्युटी नंबर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं ग्रेच्युटी के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पे। आजकल ग्रेच्युटी जो है कंपनी भी प्रोविजन करके रखती है, प्लस बहुत सारे जो LIC ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया है, PNB मेट लाइफ है, ICICI, HDFC है, और भी बैंक्स हैं जिन्होंने, SBI है, जिन्होंने ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कंपनी अपने एक ट्रस्ट खुलवाती है। जो कंपनी का नाम ABC है तो ABC ट्रस्ट हो जाता है उसका नाम, ABC ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट हो जाता है उसका नाम, और उसमें वो पैसे डालते हैं। और वो पैसे कब निकलेंगे, जब वो कोई छोड़ के जाएगा तो आप, कंपनी जो है उसको एक लेटर देगी कि हमारे यहाँ इतने लोग छोड़ के चले गए और ये ग्रेच्युटी का अमाउंट है, आप इनको दे दीजिए। वो उस फंड से माइनस करके दे देंगे। अब ट्रस्ट का फ़ायदा 2 है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो ट्रस्ट खुलेगी और उसमें जो पैसा होगा वो इनकम टैक्स के तहत उस कंपनी की लायबिलिटी इनकम टैक्स उस पे नहीं लगेगी, पहला फ़ायदा हो गया। और दूसरा फ़ायदा हो गया कि सर्टेन काइंड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 7 से 8% अभी चल रहा है, एग्जैक्ट 7 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग तक मैक्सिमम लोगों ने दिया है। उसको आप म्यूचुअल फंड में भी डाल देते हैं लोग, मतलब शेयर मार्केट में, या आप उसको से कंपनी इन्वेस्ट भी करती है, बट सेफर साइड के लिए कोशिश करती है कि जितना पैसा मेरा है वो एम्प्लॉय का पैसा बचा रहे। तो आप ये ले लीजिए कि अगर आपकी 5 करोड़ रुपए की ग्रेच्युटी की लायबिलिटी है और आपको 7% भी ब्याज मिल गए, तो 35 लाख रुपए तो आपको ऐसे ही मिल गया। और उस साल अगर आपके 4, 5 या 6 लोग रिजाइन किए हैं, तो जो आपकी जो लायबिलिटी बनी वो आपकी मुफ्त में हो गई, और 5-6 लोगों ने रिजाइन किया, वो पैसा वहाँ से आराम से निकल गया। प्लस एम्प्लॉय को बहुत कॉन्फिडेंस होता है जब एक ग्रेच्युटी जो होती है एम्प्लॉय कंपनी से बाहर होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड कंपनी से बाहर होता है, तो उसको लगता है कि मेरा पैसा सेफ है, मेरा पैसा कभी डूबेगा नहीं, मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। और सही भी होता है। कभी कभी किसी कारणवश अगर कंपनी लॉस में चली जाती है, उस केस में भी एम्प्लॉय का जो बेनिफिट पार्ट है वो सेफर रहता है। तो रिकमेंड गवर्नमेंट कर रही है, अभी तो कर्नाटका में सर्कुलर भी आया है कि कंपनी इसको ग्रेच्युटी के तहत ही ट्रस्ट को मेंटेन करना है, जिससे जो पैसा है वो सेफर वे में रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप प्लीज़ अपना शेयर करिएगा, फीडबैक शेयर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा मिले इसी तरीके से एक नए टॉपिक, नए डिस्कशन को लेकर के। धन्यवाद। नमस्कार।